बैठिए। एक व्यासपीठ के पुरोधा अगर अपने दायित्व का पालन करें, संत साथ दें या ना दें, काम बन जाएगा। बौद्ध मत के पक्षधर उस समय सब संत हो गए थे। एक शंकराचार्य खड़े हो गए, एक भी व्यासपीठ का पुरोधा माई का लाल अपने दायित्व का निर्वाह करने लगेगा, बाकी संत साथ दें या ना दें। देखिए, स्वस्थ क्रांति के लिए दो व्यक्ति बहुत पूर्ण होते हैं, पर्याप्त होते हैं। मैंने कई बार कहा, संभवतः पहली बार यहाँ आए। एक नारद जी और प्रहलाद। एक शासन तंत्र की ओर से व्यक्ति चाहिए, युवराज थे ही कौन? प्रहलाद जी। नारद जी व्यासपीठ की ओर से, भृगु जी और पृथु जी, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, वशिष्ठ जी और राम जी, एक व्यास गद्दी, एक शासन तंत्र की ओर से, एक वेदव्यास जी, मैत्रेय जी, उधर एक युधिष्ठिर जी, श्री कृष्ण जी, इधर भगवान शंकराचार्य जी, उधर सुधन्मा जी, उधर नवरत्न जी, उधर विक्रमादित्य जी, इसी प्रकार से उधर चाणक्य जी, फिर चंद्रगुप्त जी, फिर समर्थ रामदास जी, शिवाजी। दो व्यक्ति खड़े हो जाएं, एक व्यासपीठ से संबद्ध और एक शासन तंत्र को संभालने की क्षमता वाले, स्वस्थ क्रांति की उद्भावना हो जाएगी। एक संकेत और मैं कर दूं, अराजकतापूर्ण शासन तंत्र को चुनौती देने के लिए कोई शासन तंत्र खड़ा होता है क्या? प्राय मैंने जितना उदाहरण दिया, हिरण्यकश्यपु के अराजकतापूर्ण शासन तंत्र को चुनौती नारद जी ने दी, उसी के बेटे को आगे कर। गौशालाओं में आग लगवा लेता था, भागवत देखिए। हिरण्यकश्यप गायों को मरवा देता था, गोभक्तों को कटवा देता था, नदी के पुल को तोड़ देता था, अपने बेटे को भी मारने के लिए सारा प्रयास किया। तो व्यासपीठ से संबद्ध व्यक्ति जो होते हैं वही स्वस्थ क्रांति लाने में समर्थ होते हैं। सतयुग से लेकर अब तक का मैंने इतिहास बताया आपको। नारद जी ले लीजिए, भृगु जी ले लीजिए, वशिष्ठ जी ले लीजिए, विश्वामित्र जी ले लीजिए, व्यास जी मैत्रेय जी ले लीजिए, शंकराचार्य ले लीजिए, कुमारिल भट्ट ले लीजिए, चाणक्य ले लीजिए, समर्थ रामदास ले लीजिए, नवरत्न ले लीजिए, विक्रमादित्य ले लीजिए। स्वस्थ क्रांति तो व्यासपीठ से ही संभव है। बाकी संत साथ दें या न दें, एक भी खड़े हो गए। हम साथ सबका चाहते हैं, लेकिन एक विचित्र बात है, शासन तंत्र के सामने खड़ा होना बहुत कठिन है। समझ गए? दिन में तारे दिखते हैं, हम चाहें तो अरबों रुपये पर हाथ फेर सकते हैं, लेकिन रोटी के लिए भी मुहताज हो सकते हैं। भगवान बचाते हैं हम लोगों को। शासन तंत्र के सामने खड़ा होना सामान्य बात नहीं है, हंसी मजाक की चीज़ नहीं है। शासन तंत्र के पास साम दान दंड भेद इंद्रजाल उपेक्षा माया सातों प्रकार की नीति होती है। हम केवल साम नीति का प्रयोग कर सकते हैं। और शाप, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर का प्रयोग 5 देश मान लीजिए कर सकता है, तो वीटो पावर विशेषाधिकार का प्रयोग हर समय नहीं किया जाता। ऐसे ही शाप का प्रयोग तो एक संत महात्मा जीवन में 1 बार 2 बार करे, यही बहुत है। तो हमारे पास केवल साम नीति है। शासन तंत्र के पास साम दान दंड भेद इंद्रजाल माया उपेक्षा सातों नीति होती है। लेकिन हम व्यूह रचना कर रहे हैं कि भारत को जिस प्रकार का शासन तंत्र चाहिए उस प्रकार का शासन तंत्र शीघ्र ही प्राप्त हो। आपका ध्यान नहीं गया होगा, 8-9 दिन हो गए होंगे, यहाँ जो प्रश्नोत्तर हुआ या यंत्र के माध्यम से विश्व स्तर पर ये सब हमारे व्यक्ति प्रसारित करते हैं, तो बौद्धिक स्तर, व्यक्ति के जीवन का स्तर विश्व स्तर पर बढ़ रहा है या नहीं? क्या अभी तक 74 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था एक सेमिनार में यंत्र के माध्यम से। जनता का स्तर
बढ़ रहा है, युवकों का स्तर मनोबल बढ़ रहा है, उनका चिंतन बढ़ रहा है। अपने आप शासन तंत्र जो संभालना चाहते हैं, झक मारकर उन्हें अपना स्तर बदलना पड़ेगा। समझ गए? ध्यान गया इधर? हम क्या कर रहे हैं? विश्व स्तर पर आध्यात्मिक बौद्धिक स्तर से व्यक्ति को समृद्ध बना रहे हैं। तब शासन तंत्र के जो पुरोधा होना चाहते हैं वो अराजकता फैला करके चुनाव नहीं जीत सकते। उनको अपना स्तर बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता पूछेगी नहीं। तो हम लोग जो काम करते हैं सब में व्यासपीठ का शोधन, एक भी व्यासपीठ का पुरोधा अपने दायित्व का निर्वाह करे और सब साथ दें या न दो, सफल हो जाए। शासन तंत्र का शोधन कैसे हो, उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और होगा ही। आगे एक दो प्रश्न।